घर पे पुलिस आ जाती थी भाई, हफ्ते में 2 बार पुलिस आ जाती थी, 3 से 4 बार मैंने देखा था। पूरे दिन काम करने के बाद ना तो उस दिन की मुझे पेमेंट मिली थी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा भाई, यूके के 1 साल का एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे 2023 में आया था, मई 2023 में एज ए स्टूडेंट, और अभी मेरी डिग्री जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा यार, अगर आप आने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी हैं, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड उनके लिए होना चाहिए। मैं अपने से सारी की सारी चीज़ें रिलेट करके आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे अपनी अकोमोडेशंस वगैरह कैसे सर्च करी, जॉब वगैरह के रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे कैसे अपनी जॉब सर्च करी, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो रहेगी सारी की सारी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर, कौन कौन सी गलतियाँ मैंने ऐसे करी थी यार जो कि आप मत करना, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, उस टाइम पे मैंने अपनी अकोमोडेशन करी थी बुक। मैंने वो अकोमोडेशन सर्च कैसे करी थी, अब मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू रेफरेंस मिला था, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था भाई कि ये ग्रुप वगैरह में तू ऐड हो जा, और वहाँ से उनको एक अकोमोडेशन मिली थी जो कि वेम्बली एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे मुझे मिली थी। अब वो अकोमोडेशन कैसी थी दोस्तों, 450 उसका रेंट था प्लस 450 डिपॉजिट। वो लैंडलॉर्ड जो थी एक मुंबई की आंटी थी। एंड भाई मैं क्या बताऊँ, उस टाइम पे जो मैंने सोचा था, और मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो देखी थी कि भाई यहाँ पे अकोमोडेशन के क्राइसिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह सर्च करना। और जब मेरी उस आंटी से बात हुई तो उसने भी मेरे को बिल्कुल ऐसे ही बोला कि अभी आप इतना लाइटली रह रहे हो, कि मतलब उस टाइम पे ऐसा मैनिपुलेट किया गया था कि मैंने इंस्टेंटली उसको अपना 1 महीने का जो रेंट था वो ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने उसे बोला कि जो डिपॉजिट होएगा वो मैं आपको आने के बाद दे दूंगा। तो रेंट ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आया, 21 मई को मैं यहाँ पे लैंड हुआ था दोस्तों, और मेरी जो अकोमोडेशन थी वो 2 लोगों के साथ थी, और तीसरा बंदा मैं था, और शेयरिंग में मैं उस टाइम पे 450 वहाँ पे दे रहा था। और बोला गया था कि भाई इसके अंदर आपका खाना भी इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा डेली। एंड तो मैंने सोचा कि अगर जॉब वगैरह मिलेगी तो ब्रेकफास्ट वगैरह का झंझट अपना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और भाई ना तो उसको बिल्कुल कोई खाना बनाना आता था, ना ही कभी ब्रेकफास्ट वहाँ पे हुआ। कभी एज ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही रखी होती थी, कभी मतलब कुछ ब्रेकफास्ट कभी किया ही नहीं भाई। तो सबसे पहली मिस्टेक मैंने करी ये, उस आंटी ने इतना मतलब कि मेंटल टॉर्चर ही कह लो भाई आप। और हाँ ठीक है, 450 मैंने रेंट दिया था। तो बाद में क्या हुआ, मैंने उसे बोला मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे से नहीं रहा जाएगा। तो वो कहने लगी कि फिर अगर नहीं रहना तो 450 कह के आए थे, आपको पे करना ही पड़ेगा, इतना रेंट तो देना ही पड़ेगा, आपका डिपॉजिट ख़त्म होएगा, साफ साफ उसने बोला मुझे। फिर भी भाई जैसे तैसे लेके उसने बोला कि ठीक है, अगर नहीं देना, 1 महीने अगर रहना है तुमने तो 650 तुम रेंट दो। मैंने भाई 1 महीने का रेंट दिया था 650, उसमें भी इतना दिमाग ख़राब करके रखते थे वो कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करो, फलान टिकड़ा। हर एक रूम के अंदर 3-3 4-4 उसने रख रखे थे स्टूडेंट वगैरह, तो उसकी अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो हर एक दिन मतलब कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इस टाइम पे आपको खाना बनाना, किचन तो अलाउड ही नहीं था, इस टाइम पे आपको मैगी वैगी बना सकते हो, एंड इस टाइम पे आपको भाई शावर लेने तक के भी रिस्ट्रिक्शन थे कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको बाथरूम यूज़ नहीं करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, इनकी वजह से काफ़ी सारा मतलब बंदा थोड़ा सा रहता ना यार कि बाहर के देश में आके उसको क्या चाहिए भाई कि वो आराम से रह ले, थोड़ा सा पीसफुल रह ले। वही चीज़ें जब आपको नहीं मिल रही थी तो मेरे से नहीं बन पाई बात। अब मैं बताता हूँ आपको मुझे अकोमोडेशन मिली कैसे। जैसे ही आते ही स्टार्ट कर दिया था, ऑलरेडी हम 7-8 दिन लेट आए थे, तो आते ही हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के बाद भाई अपने बने दोस्त, और दोस्तों से मिलने के बाद पता चला कि कौन कहाँ पे रहता है, किस तरीके से। ऐसे ही फिर एक दोस्त मिल गया, एक साथ हम आए थे इंडिया से। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारी सेम क्लास थी, सेम कोर्स था, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई यूनिवर्सिटी में। एंड बातचीत होने के बाद पता लगा अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो एक फैमिली है, फैमिली के साथ ही मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 350 रेंट देते हैं भाई, 1 साल निकाल दिया मैंने यहाँ पे, 1 साल 350 रेंट के अंदर। और कुकिंग वगैरह भी उन्होंने अलाउड कर दी थी, बनाने देते थे, बस कुछ एक टाइम था कि इस टाइम पे नहीं बनानी है वो। तो आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी।
अभी पॉइंट ये रहता है कि कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई अगर हम इंडिया से बुक करके नहीं आएंगे या हमें नहीं पता होगा कहाँ रहेंगे, तो अपने को अगर इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लिया गया कि जब आप यहाँ पे आते हो कि आप कहाँ पे रहोगे, तो भाई मैं आपको इसकी जेन्युइन बात बता देता हूँ। ना तो वीज़ा ऑफिसर को कोई मतलब है कि आप कहाँ रहोगे कहाँ नहीं रहोगे, उनको सिर्फ आपके अंदर देखना होता है कि आप उन्हें बता दो। तो आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए ऐसा कि अगर आप उनको बता दो कि मैं वहाँ जाऊँगा अपने दोस्त के पास और वहाँ पे मैं रहूँगा और इतना मेरा मंथली एक्सपेंसेस वगैरह होएंगे, भाई वो मान जाएंगे, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और आगे आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह आपकी होगी, यूनिवर्सिटी से आप कितनी दूर जा रहे हो एंड यूनिवर्सिटी से आपकी जो अकोमोडेशंस रहेगी उसका कितना कुछ डिस्टेंस रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट आ गया कि आप अगर आप अकोमोडेशन बुक करके नहीं आ रहे तो आप करोगे क्या। आप भाई कोई भी यहाँ पे इतने इतने दुनिया जहान के यहाँ पे होटल वगैरह हैं, और तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं 25-25 30-30 पाउंड में पर डे के हिसाब से। अपना एक हफ्ते के लिए भले आप बुक कर लो। आने के बाद यहाँ पे भाई मैंने एक वीडियो में आपको स्पेसिफिकली कॉल करके भी दिखाई है कि कैसे आप यहाँ पे अपने एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ सकते हैं बाकायदा। जैसे यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर वगैरह होते हैं उनके सामने भाई बहुत सारा लगा रहता है कि आप ऐसे इनको कॉल कर लीजिए, और काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं। अगर इतना रेंट आपको देना ही है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप यहाँ पे आकर उस जगह पे जाकर उनसे बात करके तब दो भाई रेंट। डिपॉजिट का सुन लो, अगर आपका 400 रेंट है, कोई लोग पूरा का पूरा डिपॉजिट लेते हैं, कोई लोग 200 लेते हैं। मेरे केस में भाई 350 रेंट था, उसने 100 पाउंड डिपॉजिट लिया था। ठीक है, तो लोग भी मैटर करते हैं भाई। एक्सपेंसिव था, कोई मैटर नहीं किया। 350 रेंट, कमरा हमारा छोटा सा है बट 700 पाउंड अब हम देते हैं उस छोटे से कमरे का 2 बंदे मिल के। तो ये हो गया आपका सबसे पहला लेसन जो मैंने लिया था अकोमोडेशंस के रिगार्डिंग। कोई मतलब नहीं है भाई वहाँ से बुक करके आ जाओ फिर यहाँ पे आके आप सफ़र करो, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि पैसे आपने ऑलरेडी दे चुके होते हो। अगर आपने पैसे दे दिए तो भूल जाना कि किसी भी चांस में आपके पैसे कोई लैंडलॉर्ड वगैरह वापस करेगा। मेरे सामने की बात है भाई, उस आंटी ने इतने लोगों को अपने घर से निकाला, एक महीने के अंदर उनके डिपॉजिट को ऐसे खाया ना उसने, मैं बता नहीं सकता। और उसके पास लेडीज़ थी, और भाई लोगों ने पुलिस भी, घर पे पुलिस आ जाती थी भाई। हफ्ते में 2 बार पुलिस आ जाती थी, 3 से 4 बार मैंने देखा था जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, सेकंड में हम बात करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो जॉब का सुन लो भाई, जैसे मैं यहाँ पे आया था सबसे पहली बात कि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, उसका मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ। बट बेनिफिट कहाँ पे नहीं हुआ, जब मैंने सोचा था कि मुझे भी कैश वगैरह की जॉब मिल जाए। हर कोई सोचता है भाई कि आते ही कोई कैश की जॉब मिल जाए और हम अच्छे खासे घंटे लगाएं और अपना खर्चा वगैरह निकल जाए। तो ये माइंडसेट आप मत रखना भाई। NI की जॉब आपको मिल जाएगी बट ढूंढनी आपको पड़ेगी। तो मेरा एक्सपीरियंस सुन लो भाई जॉब का क्या था। जैसे ही आया था 2-3 दिन तो घर की याद वगैरह आई थी, तो तीसरे चौथे दिन निकला जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। तो जहाँ पे रहता था दो के साथ, उन्होंने ही बताया कि पास में एक स्टोर है, तो वहाँ पे वो देते हैं भाई, वो कैश पे काम देता है। पेमेंट आप जाके बात कर लेना। हमें पता लगा था ऐसे किसी के थ्रू, और हम तो गए नहीं क्योंकि हमारे पास जॉब थी। तो मैं गया भाई वहाँ पे, उसने मुझे बोला कि एक दिन मैं आपको टेस्ट करूँगा कि कैसा आप काम वगैरह करते हैं एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, कोई चक्कर नहीं। नाइट शिफ्ट थी भाई, 10 बजे मैंने काम करना शुरू किया, सुबह के 4 बजे 4:30 बजे मैंने काम फिनिश किया। पूरा दिन काम किया भाई, इसी चक्कर में कि हाँ पहले बार काम पे आया हूँ और अच्छा करूँगा अपने एंड से। तो भाई काम का उसने बोला ठीक है बढ़िया काम है, मुझे पसंद आया। पेमेंट मैं आपको दूंगा 5.5 पाउंड पर घंटे। भाई मैंने सोचा 5.5 पाउंड पर घंटे, और काम इतना ज़्यादा वहाँ पे, सारा का सारा काम आपको करना भाई, बर्गर वगैरह, क्लीनिंग करनी, खाना पीना होने के बाद वहाँ पे जो बड़े बड़े बर्तन वगैरह होने थे वो साफ़ करने। ऐसा काम किया था मैंने पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया। उस टाइम पे तो ये होता है कि कोई भी काम मिल जाए क्या चक्कर, कोई बात नहीं बस हम कर लेंगे। तो वो काम किया था मैंने पहले दिन, और पूरे दिन काम करने के बाद ना तो उस दिन की मुझे पेमेंट मिली थी और मैंने उसे उसी टाइम पे मना कर दिया था। मैं क्या 5.5 में
मेरा पड़ता नहीं खाएगा और मुझे पसंद भी नहीं आता भाई काम, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलग था। मैं सिर्फ गया देखने के लिए था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कैसा कुछ यहाँ पे होएगा। बिल्कुल ही बकवास एक्सपीरियंस रहा। बहुत लोग करते हैं भाई, मैं नहीं रिकमेंड करता कि यार अपने आप को घिसो इतने कम पाउंड पे यहाँ पे, भले ही कुछ भी मजबूरी वगैरह क्यों ना हो। बट देखो बात पता क्या ही आएगी, अगर आप 5.5-6 पाउंड में कोई ऐसी जॉब भी करते हो, आप 40 घंटे में जितना नहीं कमाओगे उतना आप 20 घंटे में NI पे कमा लोगे। और अभी तो NI की भी यहाँ पे पेरेज कर दिया 11.5 पाउंड पर आवर की, समझ आई बात। और ये हो गया मेरा पहले जॉब का एक्सपीरियंस, जो कि बिल्कुल ही ख़राब था। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ऐसे जाने के लिए और कोई कैश वगैरह की जॉब ढूंढने के लिए। दूसरी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठ गया भाई, मैं क्या, और ना मैंने किसी से पूछा जॉब वगैरह के बारे में ना कुछ, खुद बैठ के भाई अपना लैपटॉप खोल के उस पर किए मैंने धड़ाधड़ अप्लाई। और अप्लाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक ही है, एक तो आपकी CV, फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपकी CV होती है भाई यहाँ पे। तो मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो CV होनी चाहिए ना, उसमें एक्सपीरियंस ऐड करो आप। मेरे पास ऑलरेडी था तो मेरी CV भरी हुई है। किसी को अगर डेमो चाहिए कि मेरी CV कैसी होती है तो मुझे बता देना, अपनी ईमेल वगैरह बता देना, मैं अपनी CV फॉरवर्ड कर दूंगा उसको। तो अप्लाई मैंने कैसे किया, मैंने जॉब की डिस्क्रिप्शंस देखी, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैंने अपनी CV को मॉडिफाई किया। तो ये चीज़ें होती है भाई, हर एक जॉब के लिए आपकी एक नई CV बनेगी, ये बात आप समझ ले भाई। ये नहीं है कि आपकी एक CV बन गई और आपको एक ही CV आप धड़ाधड़ अप्लाई करते जाओ, तो आपको रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे किसी भी रिक्रूटर की तरफ से, हायरिंग मैनेजर HR की तरफ से। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं भाई। और फिर आप कह देते हैं कि बाद में कि हमें यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पे जॉब नहीं है। मैंने किए भाई अप्लाई, देखा, पढ़ा, अच्छे तरीके से किए अप्लाई। 3 से 4 इंटरव्यू की मुझे कॉलें आई। 2 जगह पे मैं गया था, एक पे मैं जा नहीं पाया था मेरी यूनिवर्सिटी की जगह से। 2 जगह पे मैं ट्रायल दे के आया 2-2 घंटे की। उन्होंने मुझे साफ साफ बोला, देखो ये एक डिफरेंस है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास ऐसे ही आप पूरा दिन लगा देते हो, 5.5 पाउंड वो कहता देंगे, बाद में वो आपको पे भी नहीं करते हैं। बट जो मैं ट्रायल देने गया था ना, वो लोकल एम्प्लॉयर थे, उन्होंने बोला कि 2 घंटे की आपकी ट्रायल होगी और इसकी आपको पे नहीं होगी, ये सिर्फ ट्रायल शिफ्ट है, हमें आपको देखना है। मैंने बोला ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। 2 घंटे की ट्रायल ली। 2 घंटे की ट्रायल के बाद मेरे हिसाब से तो मैंने काम ठीक किया था। बट वहाँ पे मैडम थी एक, उसने बोला कि आई यूजुअली कॉन्टैक्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑन मंडे। अब मंडे मैं क्या, चलो ठीक है, मैंने वेट किया, मंडे को मेरी कोई कॉल नहीं आई। अब कोई कॉल नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरे उसमें के और जॉब्स पे अप्लाई किया, एक जगह पे और ट्रायल दे के आए, और जिस जगह पे ट्रायल दे के आया तो उस एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि तेरी आज 3 घंटे की ट्रायल होएगी, अगर मुझे पसंद आया तेरा काम तो आई विल पे यू ऑफ दिस 3 आवर्स एंड आई विल कीप यू, अगर मुझे नहीं पसंद आया तो आई विल नॉट पे यू। मैंने बोला ठीक है, जहाँ पे मैं 6-7 घंटे की शिफ्ट लगा के आया था उससे तो बेटर ही है। और काम सुन लो भाई मेरा क्या था। स्टार्टिंग की जो मेरी जॉब थी, मैंने किचन के अंदर काम स्टार्ट किया था एज ए कॉमिक वगैरह की, फूड को सर्व करना इधर से उधर। अब मेरी प्रोफेशनल फील्ड हॉस्पिटैलिटी ही है भाई, मैंने इसी के अंदर डिग्री की है, इसी के अंदर मेरी मास्टर्स है और इसी में मैं आगे जाके कुछ ना कुछ करूँगा। तो किचन के अंदर मैंने काम स्टार्ट किया था और 3 घंटे की ट्रायल थी, उनको अच्छा लगा। नेक्स्ट उसने वेडनेसडे के दिन बोला था। वेडनेसडे के दिन उसने जब मुझे बोला, मुझे कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। मैंने खुद अपने एंड से उनका नंबर निकाल के उनको फ़ोन कर लिया। उन्होंने बोला कि यू आर सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट वीक से तुम जॉब स्टार्ट। इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिली थी यूके के अंदर अपनी पहली जॉब। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग यहाँ पे स्ट्रगल क्यों करते हैं। लोग स्ट्रगल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जॉब ढूंढने के तरीके ठीक नहीं होते। इसी वजह से आपको काफ़ी सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। CV जैसे मैंने कि आपको बताया, कोई भी जॉब आप कर रहे हो अप्लाई, पढ़ लो। यहाँ पे एम्प्लॉयर कोई नहीं देखता भाई कि आपने, जब तक आपकी CV उसके पास है, वो आपकी CV को देख के आपको बुला रहा है ना, तब तक उसके हिसाब से आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, जब तक आप खुद अपने काम के गड़बड़ नहीं कर देते। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मेरे सामने 3 से 4 बंदे 2 वीक के अंदर आए और चले गए।
जस्ट बिकॉज उनको हायर किया गया उनकी सीवी की वजह से। बट जब वो वर्क प्लेस पे आए और काम कर रहे थे तब वहाँ वो कुछ और ही निकले। तो मैं नेगेटिव नहीं बता रहा, बट सीवी की वजह से वो लोगों को हायर किया गया। और मेरा मैनेजर मुझे बता रहा है कि इसी सीवी में तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है और जब काम करने की बात आई तो इनसे कुछ नहीं हो रहा है। तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, सीवी मैटर करती है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा चीज़ क्या मैटर करती है, रेफरेंस। तो भाई लोगों से मिलो, लोगों से मिलो भाई, लोग जितना ज़्यादा हो सकता है लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी बनाओ, लोगों से मिलो, मैनेजर लोगों से कनेक्ट करो। यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा। उस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट और लिंक्डइन की हेल्प से, दो चीज़ों के कम्बिनेशन से आप जॉब ढूंढ सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन पे आप किसी भी कंपनी के ऑफिशियल का नाम देख सकते हो, कोई मैनेजर हो गया, कोई एचआर का ऑफिशियल हो गया, या कोई भी हो गया। तो हर एक मैनेजर वगैरह की अपनी एक स्पेसिफिक कंपनी की लॉगिन आईडी होती है। कंपनी की लॉगिन आईडी पे आप क्या कर सकते हो, उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि मैं डायरेक्टली कंपनी के एचआर को या मैनेजर वगैरह को मेल करूँ। उससे आपके पॉइंट जो है वो और भी बढ़ जाते हैं। जहाँ पे मैनेजर वगैरह पोर्टफोलियो पे लोगों की ईमेल वगैरह देख रहे होते हैं, तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कैसे जॉब ले सकते हो। सीवी का भी एक फॉर्मेट अपने इंडिया के हिसाब से अलग है, यहाँ का अलग है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फ़ोटो लगा देते हो, तो फ़ोटो बिल्कुल ही नहीं लगानी भाई, और एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। मैं बता भाई, मेरा कोई जॉब ढूंढने में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं था, जस्ट बिकॉज मैंने एक तरीका ढूंढा कि किस तरीके से मैं जॉब अप्लाई करूँ, और इस वजह से मुझे जॉब इजीली मिल भी गई। 10 हफ्ते के अंदर मुझे जॉब मिल गई थी, 10 दिन में कंफर्मेशन आ गई थी। इसकी भी मैंने एक पहली वीडियो बनाई है प्रॉपर कि मुझे जॉब कैसे मिली थी। तो ये हो गया जॉब के रिगार्डिंग। अब पॉइंट ये है भाई कि 1 साल के अंदर मुझे यहाँ पे सीखने को क्या मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे सीखने को मिली, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, एम्प्लॉयर के काम को अगर आप टेक ओवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली भाई आपके यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं। अभी यहाँ पे रिसेंटली आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप के रूल्स वगैरह डिफरेंट हुए हैं, चेंज हो गए हैं। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, आप देखना ऑलरेडी फ्यूचर का सोच के उस कंपनी के अंदर अप्लाई करना कि क्या ये कंपनी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस प्रोवाइड करती है, क्या इन फ्यूचर इसका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। क्योंकि आप 1 साल की डिग्री कर लोगे, उसके बाद 2 साल का PSW, और फिर अगर मेरी जो थिंकिंग है कि आप स्टूडेंट टाइम में ही PSW की जगह पे अगर स्पॉन्सरशिप किसी को मिल जाए तो इससे बेटर होएगा क्या। स्पॉन्सर PSW के फिर से 3000 पाउंड लगाने, ऑलरेडी इतनी फीस से अगर आप दे के आते हो, समझ रहे हो। तो कंपनी में उनमें अप्लाई करना, देखो टेम्परेरी के लिए तो किसी में भी अप्लाई कर दो भाई, आते ही आपको खर्चा निकालना है। बट जैसे आपके पास एक जॉब आ गई टेम्परेरी, कोई भी कहीं पे भी लग जाओ। मैंने वेयर हाउस की डाली थी, 2-3 और एजेंसियों की डाली थी भाई, फिल होगी सारी की सारी। इतने थोड़े से व्यू आ जाते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, फिल हो जाती हैं। तो जैसे कोई आएगी तो मैं वो बता दूंगा आपके पास। मीनवाइल कंपनियों में उनमें आप फोकस करना जो कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और उसकी लिस्ट आप एक यूके की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, Tier 2 स्पॉन्सरशिप लिस्ट। भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां। ओपन करो कंपनियों को, फ्रेशर यहाँ पे आ रहे हो, देखो वो कंपनी किस चीज़ की है, इंडिया के हिसाब से मिलती जुलती किसी कंपनी का अपनी सीवी के अंदर एक्सपीरियंस लगा दो, अप्लाई कर दो। बहुत कंपनियाँ यहाँ पे हायर करती है भाई पार्ट टाइम को, फुल टाइम होने के बाद तो डेफिनेटली कर ही लेती हैं। तो ये एक हो गया तरीका किस तरीके से आपको जॉब्स वगैरह किस तरीके से कौन सी कंपनी में अप्लाई करनी है, ठीक है। 31,000 सैलरी है अभी स्पॉन्सरशिप की यहाँ पे, एंड हर कोई एम्प्लॉयर नहीं ऑफ़र करता, नहीं करते भाई ऑफ़र। और अगर आपको कर दी जाए, करेंगे तभी जब आप उसके बिज़नेस को टेक ओवर कर सकते हो। वो देखता है ना कि क्यों मैं इस बंदे को स्पॉन्सर करूं। टेक ओवर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत दुनिया है भाई यहाँ पे जो मतलब कि काम करने के लिए फिरती है, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो भाई, अभी के सिनेरियो को देखते हुए अभी तक स्टूडेंट के लिए कुछ भी यहाँ पे एज सच नेगेटिव नहीं हुआ है। पहले यहाँ पे 26-27 हज़ार स्पॉन्सरशिप मिलती थी, अभी वो बढ़ा के 30,000 कर दिया है। मिलने वालों को अभी भी मिलेगी, जिनको नहीं मिली थी उनको स्टार्टिंग में भी नहीं मिलेगी। पैसे वगैरह देकर स्पॉन्सरशिप मत खरीदना, कोई फ़ायदा नहीं है।
लोग ऐसे ही उन्होंने केयर होम की स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ले तो लिए हैं 20-20 15-15 हज़ार पाउंड दे के, बट उनको जॉब भी नहीं मिल रही है और वो वहाँ पे फंस गए हैं। ठीक है, ऐसे काम आप बिल्कुल भी मत करना। ये मेरा यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भाई अपने डिसीजंस के ऊपर बहुत खुश हूँ कि मैंने यूके आने का जो डिसीज़न बनाया, हालांकि मैंने उस टाइम पे बनाया जब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बट अगर आपको पता है कि आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे भाई। कोई मैटर नहीं पड़ता कि कितनी क्राउड है कितनी नहीं है, बस एक बार ना लगे रहो उस चीज़ के अंदर, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी एक जॉब हो जाएगी फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आपके होते रहते हैं। फिर बहुत चीज़ें हैं भाई, मैं कितनी चीज़ें बताऊँ आपको एक वीडियो के अंदर। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का रीज़न यही था कि मेरे जो 1 साल का एक्सपीरियंस था वो यही था, और जहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी आज मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। जिस लेवल पे स्टार्ट की थी उस लेवल से इस लेवल पे जॉब कर रहा हूँ, एंड अच्छा है भाई, बढ़िया है। जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ आप मत करना, एंड अदरवाइज़ आपकी लाइफ यहाँ पे अच्छी होएगी भाई, एंड जॉब्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। बट स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा, या तो स्ट्रगल कर लो या फिर स्मार्ट वे से घर पे बैठ के अपना अच्छे तरीके से जॉब्स वगैरह ढूंढने का कोशिश कर लो। बाहर निकल रहे हो तो घूमो फिरो, यूनिवर्सिटी जाओ, टीचर से मिलो भाई। अगर आपकी टीचर लोगों से अच्छी बनती है, असाइनमेंट भाई सबसे पहले असाइनमेंट की सुन लो। असाइनमेंट बाहर से पैसे दे के मत बनवाना, कोशिश करना खुद से बनाओ। चैट जीपीटी से आप डेफिनेटली हेल्प लेके बना सकते हो भाई। मैंने उन लोगों की असाइनमेंट बनाई है बाहर से पैसे देके, जिन्होंने असाइनमेंट बनवाई थी वो फेल हो गए थे। मैंने उनकी असाइनमेंट बनवाई भाई, मैं क्या मैं बना देता हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से, और थोड़े से दिमाग लगा के वो अपने असाइनमेंट वगैरह में पास हो गए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, खुद से करोगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। बाहर से करवाओगे ना आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना आपको उन चीज़ों का पता लगेगा। और यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी है एज एन स्टूडेंट लाइफ। बाकी जैसे जो चीज़ें मेरे मन में आती रहेंगी मैं आपको बताते रहूँगा, जो यूज़फुल चीज़ें रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होएगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप यूरोप के अंदर कैसे जा सकते हो, और इतना खर्चा आपका बिल्कुल ही मिनिमल सा खर्चा, थोड़े से पैसों के अंदर यहाँ पे हो तो आपको बिल्कुल ही थोड़े से पैसों के अंदर आप यूरोप कैसे जा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड सत श्री अकाल दोस्तों, जय श्री राम, बाय बाय।